हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। किस तरह से यहाँ पर चार्ट में रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करेंगे, ये सब कुछ सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि ये वीडियो मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ। मैं किसी भी तरह का आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के काम करें और आप अपने रिस्क का जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पर निफ्टी से बात करते हैं। निफ्टी में आज आपने देखा होगा 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और 15 मिनट में मार्केट क्या होती है कि बहुत सही जगह में ओपनिंग देती है। देखिए, मार्केट का जो डायरेक्शन था बिल्कुल ठीक था, चूंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और कल का ही ये डिस्कशन था कि मार्केट देखिए यहाँ से आपकी सेलिंग तो आई है, लेकिन ये जो लास्ट में आपका मार्केट ने इस जगह ये जो क्लोजिंग दिया था ना, ये लास्ट वाली कैंडल, इससे मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। क्योंकि लास्ट कैंडल में अगर आपको ये पुट में बैठाता है, ध्यान रखिए, आप 5 मिनट के चार्ट में जाइए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह से जो ये किया था मार्केट ने, क्या किया था लास्ट कंडीशन में, इस तरह से जो किया था, इसका मतलब ये होता है, देखिए आपका यहाँ तक हाई बनाया 23,000 लगभग 700 के आसपास तक, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ ये लो बना दिया, मतलब 23,640 तक। एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है? रिटेल ट्रेडर सिंपल ये सोचता है कि यार ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक बार ऊपर गया और यहाँ से एक नीचे खुल रहा है, तो मैं BTST एक पुट बाय करके जाता हूँ। ये नॉर्मल थिंकिंग होती है, लेकिन यही चीज को ये लोग क्या क्या करते हैं, गलत इसका फायदा उठाते हैं। मैं आपको इसलिए हमेशा समझाता हूँ, आप चाहे मेरे टेलीग्राम में कभी आप आए हों या कभी आप मेरे पर्सनल, आप मैंने मेरे से कभी पूछा हो, मैं सबको ये बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर जो आप BTST करते हैं, BTST आप बिना हैज के मत करिए कभी भी, ठीक। आप हैज करिए, हैज में आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो संतुष्टि रहती मन में कि नहीं यार, मेरा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस कितना होगा, 1,000 2,000 जो भी आपने एक अपना लॉस फिक्स रखा है। अगर जिस दिन आपके मार्केट में ये आपको पहले पता लग गया कि यार मेरा एक लॉस लिमिटेड है, मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, मार्केट में आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मार्केट में आपका डर खत्म हो जाता है। या तो एक आप ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें आपको ये पता हो यार कि मार्केट कितना भी बुरी कंडीशन हो जाए, कितनी भी बुरी कंडीशन हो जाए, बहुत मुश्किल से एक, मतलब एक साल में एक ही दो ऐसे रेयर केस आते हैं कि निफ्टी आपकी 500 पॉइंट आपकी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है। अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रेटजी क्रिएट करके जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत ना आए, तब भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसा एक आपको कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप BTST लेकर के जाते हैं तो ये चीजें आप फॉलो करिए। इसमें आप क्या करते हैं, आप चाहें तो हर दिन, दूसरे दिन आप BTST लेकर के जा सकते हैं, तीसरे दिन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप वहां पर लॉस फिक्स है। लेकिन एक ऑप्शन बायर में क्या होता है, मैं ये भी मानता हूं कि ठीक है, आपने जो कैपिटल लगाया वही आपका मैक्स लॉस है, वही तो लॉस होगा ना भाई। अगर आपने कोई यहाँ पर 10,000 का मान लीजिए कैपिटल लगाया, तो इसमें से 10,000 में जो भी आपके ऑप्शन ऊपर डाउन चले जाएंगे वही आपका लॉस है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने कैपिटल तो अपनी यहाँ पर पूरा लगा दिया ना, तो अगर आपने यहाँ पर 10 का 10,000 पूरा लगा दिया, तो इसके आपके लिए तो ये बहुत बड़ी कैपिटल है भाई, कि नहीं मेरा तो पूरा का पूरा कैपिटल ही लगा हुआ है BTST में। अगर ये लॉस होता है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, मतलब कई चीजें होती है। तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें? मैं आपको यही समझा रहा हूँ, कभी भी देखिए BTST का जो हम रिस्क लेते हैं वो बहुत खतरनाक चीज होती है। और ऐसे में आपका एक तो थीटा डी के वाला होता ही है, आपको 24 घंटे का थीटा डी के तो होना ही है। साथ में अगर मार्केट आपकी अपोजिट खुल गई तो वहां पर आपका लॉस होता है, मत करिए ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा मार्केट ने क्या किया, यहीं से जैसे कि हमारा पूरा क्लियर भी डायरेक्शन था कि अगर किसी कंडीशन में मार्केट आपका इसका ब्रेकआउट करता है 23,705 का, तो ये आपका जो नेक्स्ट है ना, यहाँ तक का आपका ये पहला जो रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा, जो कि 23,780 का आ रहा है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस था। उसके बाद बताया अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट कोशिश कर सकती है, ये जो यहाँ पर आपके SL बैठे हुए हैं आपको 23,820 और 900 के आसपास, उनको भी टारगेट फिर मार्केट कर सकती है। तो हालांकि आपका मार्केट यहाँ लास्ट आपका देखिए जहाँ सेलर एक्टिव हुए थे वहीं से आपका वापस मार्केट सेलिंग सेलर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका मेन रीजन ये नहीं था, इसका मेन रीजन कुछ दूसरा था। आप देख लेना लास्ट में आपका जो रिलायंस ने क्या कबाड़ा किया है, ठीक है। रिलायंस ने जो आपका कबाड़ा किया वो भी आप देख सकते हैं, और HDFC बैंक को भी आप देख सकते हैं कि क्या किया है वो शुरुआत से। तो कुल मिलाकर के आपका जब रिलायंस आपका गिरना शुरू हुआ तो मार्केट में इस तरह से एक मूड माहौल बना। जबकि अगर आप मार्केट का डाटा देखते हैं तो डाटा किसी तरह का आपका निगेटिव नहीं था, मार्केट का कुछ भी आपका निगेटिव नहीं था। बाद में ये क्या हुआ कि अचानक से मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद देखिए लास्ट में संभला भी। अब ऐसे संभलने कंडीशन में यहाँ पर फिर आपको कॉल बाई करके गए होंगे,
मत करिए। क्या लॉजिक है, आप यहाँ पर मान लीजिए कॉल बाई करके जाते हैं, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने कर भी लिया, कुछ कर लिया, तो एटलीस्ट आप अपना एक लॉस तो फिक्स रखिए कि भाई इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, अभी आपको क्या हुआ, लास्ट में देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक रिकवरी आई है, उम्मीद है देखिए रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन अब समस्या यहाँ पर एक चीज की आ गई कि प्रीवियस अगर ये आपके छोटे रेजिस्टेंस थे, लेकिन अब इस जोन में ना, ये आपका ये वाला जो जोन है ना, ये बड़ा खतरनाक वाला रेजिस्टेंस से पूरा भर गया। आप प्रीवियस देखे वो रेजिस्टेंस से भर गया, यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस, मतलब ये पूरा का पूरा ये माहौल ही आपका 23,800 तक का है। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता जा रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, यहाँ से जितने भी मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यू आपकी मार्केट कहीं ना कहीं से देखिए गिरती हुई नजर आ रही। देख लीजिए ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है 23,840 वाला, ये मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से लेकर के देखिए इस जोन से लेकर के आपका, और ये गिराता ही जा रहा है, चेक कर लीजिएगा इधर से। और ये कहीं ना कहीं आपका 11 या 12-13 तारीख का था, वहां से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, है ना, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, अब फिर ऊपर गया। अब यहाँ से पता नहीं, हो सकता है फिर गिर जाए, क्या जानते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक वाला जोन है, जब तक इसको ये क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता ना, तो थोड़ा सा क्या है देखिए, इंट्राडे में जो भी आप काम काज करें, बस ये आप ध्यान रखिए कि हाँ यार मुझे प्रॉफिट बुक करना है अपना, चाहे कम पॉइंट मिले, अपना बुक करके साइड हो जाइएगा। ठीक, चलो, तो अभी आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए बड़ा वाला आपका यहाँ पर बनेगा 23,840 का ही, इसको नोट करके रख लेना आप। ये वाला देखिए यहाँ से भी आपका बना था, फिर गिरा था, वहीं से आपका लगभग फिर गिरा है। सपोर्ट ये देखिएगा, सपोर्ट आपका यही है जहां से आपकी मार्केट ने एक रिकवरी लेने की उम्मीद किया है, वो है 23,700 के आसपास। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट आ गया। तो रेजिस्टेंस आपका कहां पर बना, 23,840, सपोर्ट आपका कहां बना, 23,700। ये आपका लगभग 100 से आपका 120 पॉइंट का आपका रेंज है, इसको ध्यान रखिएगा ऊपर का। अब इंट्राडे की बात करें, यहां पर देखिएगा तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसको बना लीजिएगा। यहाँ ये रेजिस्टेंस बनाने का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैंने क्यों बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया था, चेक करिएगा, थोड़ा सा मार्केट इस तरह से गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर आपका गया, फिर अभी वहीं पर रेजिस्टेंस है। तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपका बनता है जो कि 23,756 का है। ओके, अब क्या होगा देखिए, यहाँ सिंपल है, जो बायर एक्टिव हुए थे वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है, आज के दिन मार्केट में अगर इसका कल के डेट में, मतलब मंडे के डेट में, अगर इसका ये रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है, 23,770 आप ले लीजिएगा मोटा मोटी। अगर इसका यहाँ से जाकर के ऊपर ये रेजिस्टेंस लेता है, देखिए वापस आपका ये जोन में पटकेगा जो कि 23,700 का है। ठीक है, और उसके बाद अब ये अगर इस तरह से कुछ ये एक्शन किया, ये एक्टिविटी किया, तो फिर यहाँ आपका ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है सपोर्ट का, जो कि 23,620 का है। ये आपके नीचे का सपोर्ट लेवल है। अब क्यों ऐसा होगा देखिए, जो भी उम्मीद थी, मतलब ठीक है यार मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी, वो उम्मीद मार्केट ने आज फिर तोड़ दिया। ठीक है, फिर तोड़ दिया। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर जाने का रेंज ये आपका आएगा कि जब मार्केट आपका इसको विधिवत ये वाला जो जोन है ना, इसको बढ़िया से ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे, तभी हम यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ अभी कोई प्लान बना सकते हैं। जल्दबाजी में अगर हम ऊपर का प्लान बनाएंगे तो फिर मार्केट हमको पछाड़ देगी, तो ऐसा मत करिएगा। यहाँ पर वापिस समझा रहा हूँ आपको, देखिए जब बार बार सेलिंग आ रही है तो हो सकता है इस तरह से पूरा आपका कुछ मार्केट करने की एक्टिविटी करे। गैप अप के केस में देखिए, मैं फिर आपको वही समझा रहा हूँ, ये आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, आपका यहाँ गैप अप हो जाता है तो आप क्या करेंगे बताइए। इतने तक के लिए तो आप मतलब बड़ा एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि इस जोन में मिलेगा तो हम वापस नीचे के लिए प्लान बना सकते हैं, या फिर आपका क्या करें, मार्केट गैप अप खुले, या फिर कंटिन्यू आपका मार्केट ऊपर जाए। कंटिन्यू अगर ये ऊपर गया ना, तो फिर आप ये समझना कि यहाँ जो पुट बायर आपके एक्टिव हुए थे, मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुल करके उनको यहाँ पर क्या किया, डराया, और डराने के बाद अब अगर ये ऊपर गया तो इनका एसएल भी लेगा, और ये हाई को ब्रेकआउट किया तो मार्केट में कंटिन्यू आपकी 23,920 तक का आपका कंटिन्यू बाइंग आएगी, क्योंकि ये फिर आपका रेजिस्टेंस बनेगा 23,920। तो ये आपका अगर बार बार का रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रहा है ना, तो आप बताइए कितनी बार आपका रेजिस्टेंस लेता रहेगा ये। जब बार बार मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ऐसे ठोकर मारती है, तो जब वो रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी के साथ आपके ऊपर जाती है, और फिर आपको वो जल्दबाजी में रुकेगी नहीं। फिर आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर ये नोट करके रखिएगा, ये आपका जोन है, ये 24,000 तक का एक बहुत जबरदस्त आपका यहाँ पर जोन है, और मार्केट फिर इसको टच करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस हो रहा है। ये रेजिस्टेंस आपका बार बार देखिएगा यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा करके कमजोर होता जा रहा है रेजिस्टेंस, क्योंकि जब बार बार किसी भी चीज में मान लीजिए रेजिस्टेंस में कोई मार्केट आपका बार बार उसमें एक्ट करता है, तो वो फिर धीरे धीरे करके कमजोर होता है मार्केट, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन। अब 2-3 ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा जिससे आपका काम आए।
मैं सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट में गया, 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा बड़ा किया और एक्सटर्नल लाइन लिया। इधर से देखिए ये जोन आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इसको, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक मैं ऐसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, ये आपके 5 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन आपकी बनती हुई नजर आ रही, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के बाद अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में जाऊंगा। अब 15 मिनट के चार्ट में आपको एक और ट्रेंड लाइन बना करके मैं देता हूं। मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं, ये एक ट्रेंड लाइन आपको और बना करके दे रहा हूं। इसको थोड़ा सा आप इग्नोर मत करना। देखो, ये इग्नोर करने लायक क्यों नहीं है वो आपको लॉजिक दिखाता हूँ। ये देखिए लो बनाया था, यहाँ पर ये लो बनाया, इसके बाद ये बनाया। तो जब यहाँ से आप इसको ऐसे कुछ करके बनाएंगे ना, ऐसे, तो ये आपको एक क्या बनेगा, एक ट्रेंड लाइन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, मार्केट मान लीजिए कि अभी जैसे जो कंडीशन में है, कुछ भी देखिए न्यूज हो सकता है। अब इस जोन को अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कि 23,600 आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, जो कि ये जोन में है, आपको दिख रहा है ना, 23,600 के आसपास। अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए इसके नीचे गिरता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसके नीचे गिरता है, इसके बाद रिटेस्ट करे, ये रिटेस्ट करके जब ये नीचे गिरावट करेगा ना, तो ये एक जबरदस्त आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। ठीक है, ये आपका जबरदस्त वाला प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, नोट करिएगा। उसके बाद आपका यही सपोर्ट बन रहा है 23,500 का, जो कि आपके नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने आपको बना करके दो दो दे दिया है कि ये आप बना लेना, और इसको आने वाले टाइम इसको नजर रखना कि मार्केट अगर नीचे गई तो नेक्स्ट आपका ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट आपका काम देगा। यहां पर इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? इतने चीजों को अगर आप नोट कर लेते हो, देखो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में सही डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस आपका कमजोर हो रहा है, अगर मार्केट यहीं से रिटर्न ले लिया और इसको ब्रेकआउट किया तो ऊपर के लिए आपको सब जगह वो क्लियर आपको रेजिस्टेंस के तौर पर मैंने वो भी बता दिया है। पहला 23,920, दूसरा आपका 24,000, जो यहाँ पर आपको दिखाई दिया मैंने गैप, ये वाला यहाँ पर जहां से आपकी ये सेलिंग आई थी, ये वाली देखिएगा। ठीक है, इतना तक आपका निफ्टी का रेंज है। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी ये निफ्टी का रेंज आपको मैंने निकाल करके दे दिया। बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैं क्यों आपको ट्रेंड लाइन सारी की सारी बना करके देता हूं, आप चेक कर लीजिए। मेरी जितनी भी ट्रेंड लाइनें होती है ना, थोड़ा सा उनको चेक करिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन थी ये वाली, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बना करके दिया था। कल का मतलब आज सुबह की वीडियो बना करके आपको दिया था। इसको थोड़ा सा चेक करिएगा कि ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया था मैंने, और ये आपको क्लियर बताया गया था भाई, यहाँ पर देख लेना, ये आपका लास्ट में इस तरह से गया है। इस बिग को अगर ये ब्रेकआउट करता है, ये बिग आपका मैन है जो कि 53,530 या 40 का, ठीक है, ये आपको बताया था। और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहीं पर आ रहा है, ये खतरनाक वाला मोमेंट होगा, ऐसे मैंने बोला था। ठीक है, और ये क्यों बोला था ये भी आपको बताया था कि देख लेना, आपके एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसी बैंक में लास्ट टाइम बाइंग आई है, तो कुछ न कुछ दाल में काला है। और देख लीजिए, आज आपका ये जो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी आपकी कैंडल बनी है, इसके बाद लास्ट में फिर रिकवरी आएगी, ये सब कुछ आपका आईसीआईसी बैंक और आपका एचडीएफसी सॉरी आपका वो एक्सिस बैंक, इन दोनों बैंकों का आपका कमाल है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना। अब देख लीजिए, हुआ ना एकदम जबरदस्त सूट अप बैंक निफ्टी में। और आपका देखिए, आपका निफ्टी गिरी, सेंसेक्स आपका गिरा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आपका फिर टॉप में टच हो गया। तो बैंक निफ्टी में अभी भी दमखम है। इसी दमखम के कारण अगर मंडे को मार्केट आपकी ऊपर निकलती है, तो फिर आपको वही बता रहा हूं कि निफ्टी को भी वो लेकर के ऊपर भागेगी। ठीक है, ये नोट करके आप रखिएगा। चलो, अभी फाइनली आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिएगा, एक इसका भी बहुत जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस है, जो कि बार बार यहीं से आपका ये गिर रहा है, बार बार यहीं से गिर रहा है। तो हो सकता है अभी आपका यहाँ पर जाए और यहाँ से क्या एक्टिविटी बनती है, देखिए वो आपका रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करेगा तभी आपको पता चलेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर 54,380 का है, और ये बार बार आपको ये मैं बना करके दे रहा हूँ, इसको आप प्लीज बना लीजिएगा। यही जोन आपका ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, अभी अगर आप अभी यहाँ पर कोई बाई करके रखे हो तो आप देख लेना, यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए। इसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी फर्दर आपको वहां पर काम करना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर आपके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में फर्दर आपकी बाइंग मंडे को भी रही, तो ये आपका इसको भी ब्रेकआउट करने में टाइम नहीं लगाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 54,800 का ही आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। यहां से आपका 400 पॉइंट आपके फिर और कंटिन्यू वाले ऊपर की मूवमेंट, ये रेजिस्टेंस वाला जोन 54,800 का। और वो कहाँ है ये लीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, पीछे से देखिए, जो आपकी यहाँ से सेलिंग आई थी ना, ये देखिए सेलर एक्टिव हुए थे ना, इस जोन तक आपका फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा। आप ये भी बोल सकते हैं 54,800 और 55,000 का आपका एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन फिर आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है। यहाँ तक के आपके
मतलब मंडे के एक लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कंडीशन क्या होगा, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव रहा तो। ठीक, चलिए अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे करता हूं। ट्रेंड लाइन को आगे करने का रीजन अभी आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहां से आया, ये जस्ट मिनट, ये लीजिए, मार्केट ने क्या किया, आपका बैंक निफ्टी ने यहां से आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहां आपका रुका, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, अब ये रेजिस्टेंस में है। ठीक है, तो ये अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई ये रेजिस्टेंस आपका बड़ा खतरनाक वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मंडे के दिन आपका एचडीएफसी बैंक या आपके उसमें आईसीआईसी बैंक में कोई दिक्कत आ जाए तो फर्दर आपके यहाँ पर धराशायी होकर के फिर वापस इधर ही आ जाए। तो ये इसलिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर नीचे आएगा मार्केट तो मेरा जो नीचे का जो यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है वो कहाँ तक का बन रहा है, और वो सपोर्ट जोन आपका कहीं ना कहीं 53,780 तक का आ रहा है। ये आपका सपोर्ट जोन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको 5 मिनट की कैंडल में भी दिखा सकता हूं, 5 मिनट की कैंडल में किस तरह से एक्टिविटी हो रही वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिए, 5 मिनट की कैंडल देखिएगा। देखिए अभी आपकी यहाँ पर है, ये टॉप में क्लोजिंग है, अगर यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है मान लीजिए, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इतने जोन को इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा नो ट्रेड कर दीजिएगा, लेकिन जैसे इसके नीचे जाएगा तो आपको ये वाला सपोर्ट जोन आपको मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? चलिए अभी आपको एक और ट्रेंड लाइन में ड्रा करके देता हूँ, ऊपर का ये काम आएगा आपको। कैसे काम आएगा, एक काम करिए, ट्रेंड लाइन लीजिएगा, इसके जो ये टॉप लेवल दिखाई दे रहा है, ये बिग को आपको मार्क आउट करते हुए थोड़ा ऐसे जाना है यहाँ पर, और ये मैं 5 मिनट का बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, इसको मार्क आउट करते हुए थोड़ा सा ऊपर आपको चले जाना है, आपको ये नजर आ जाएगा कि ऊपर आपके कितने बड़े भारी भारी रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका एक तो ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा आपका ये भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हालांकि देखिए उम्मीद कम है, चूंकि आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव है, तो फर्दर अगर आपका पॉजिटिव रहा तो चांस आपके पूरे हैं ऊपर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जगह भी बहुत कम है, तो अगर गैप अप हो जाए या आपका तुरंत यहीं से आपका ऊपर भागता है तो मोमेंट आपका ये रेजिस्टेंस तक बहुत जल्दी मिल सकता है। ठीक, ऐसा समझ में आ रहा है ना? रही बात गैप अप की, अगर गैप अप ही खुल गया, चूंकि देखिए मार्केट आपकी एकदम टॉप में बंद हुई है, अगर ये गैप अप ही खुल गया फिर तो बढ़िया है, फिर तो आपका ये वाला सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर फिर नोट करिएगा, मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपका सपोर्ट बनेगा, यहाँ से आपका फिर बाउंस करने की कोशिश करेगा आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत है बैंक निफ्टी में? इतना नोट करके रखिएगा, अगर आप ये नोट करके रख लिए तो आपका कहीं ना कहीं देखिए इसमें काफ़ी सहूलियत होगी और आपको ट्रेड करने में भी आसानी होगी। इन रेजिस्टेंस इन सपोर्टों का थोड़ा सा आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है जब मार्केट चलती रहती है आपकी, जब आपको ये पता लग जाता है नहीं सर ये सपोर्ट काम नहीं कर रहा है तो मतलब ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ है। लेकिन उससे पहले आपने ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया, ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया, आपने पीसीआर भी देख लिया, आपने डाटा भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया, आपने आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक भी देख लिया, फिर आपको ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा ये कंक्लूजन निकल जाएगा, नहीं यार मुझे ऐसा करना चाहिए। और जब एक दूसरे के सब अपोजिट हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए बताइए? नो ट्रेड कर देना चाहिए। सिंपल है, मार्केट से लड़ना नहीं है कभी भी। जैसे आज हमने क्या किया, फ्राइडे था, आज हमने क्या किया पता है? आज हमने मैक्स नो ट्रेड किया, सिर्फ हमने एक ट्रेड लिया है, हमने नो ट्रेड कर दिया। लॉजिक बहुत था, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी अगर आपकी ऊपर जा रही है, यहाँ पर आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव है, तो रिलायंस के कारण जो आपकी इतना तेजी के साथ आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी के अंदर, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब आई तो आई। तो अब बताइए क्या हमको लड़ना चाहिए मार्केट से? बिल्कुल नहीं। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है ना तो मार्केट से साइड हट जाइए, खत्म। मार्केट को बोलिए तुम जहां जो करना है भाई कर ले, मैं तो साइड हूं, मेरे तरफ से एक दिन मैं नो ट्रेड कर दिया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। चलते थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज हमें करना चाहिए। सुबह में देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सब कुछ ऐसा चीज है जो नहीं बताया था मैंने, बताइए कुछ ऐसा चीज है जो मैंने नहीं बताया था। क्या बोला गया था? ऊपर का आपका ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए 75,800 का, ये आपको 3 से 4 दिन से मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट आपकी 75,800 के ऊपर नहीं जाएगी बार बार सेलिंग आएगा। उसका रीजन है कि आपके यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस है। एक तो रेजिस्टेंस ये है कि आपका मार्केट यहाँ से बार बार गिर रही है, आप चेक करिए, यहीं से आपका मार्केट बार बार गिर रही है, ये जोन से यहाँ से देखिए बार बार आपकी मार्केट गिर रही है। दूसरा मैंने एक आपको रेजिस्टेंस ये मतलब एक ट्रेंड लाइन बना करके रखा हुआ है, ये ब्लू यहाँ पर ये देखिए येलो वाली, और उसका भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है उसी जोन का। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है तो उसको आप ये मत सोचिएगा कि नहीं थोड़ा बहुत अप डाउन है, ये चलता है, मार्केट है, और जो बड़ा इंडेक्स होता है ना उसमें 150 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तब देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, इसके बाद 75,800 को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, वहां से फिर सेलिंग आ गई, और फिर आकर के यही सपोर्ट जो आपके बन रहे थे उसी सपोर्ट के पास यहाँ आया, फिर छोटी सी एक कैंडल में बाइंग बना दी। आप क्या करेंगे बताइए?
अब देख लो, आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो और आप सेंसेक्स का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट देखो, आप अजीब तरह के हो रहा है बिहेव कि नहीं हो रहा है, बताइए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक रिटेल ट्रेडर बेचारा फंस जाता है। तो नो ट्रेड करना सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे कंडीशन की मार्केट में, ठीक है ना। चलिए फाइनली अभी क्या है, देखिए ऊपर का आपको रेजिस्टेंस ये दिख ही रहा होगा, ये तो पता है आपको, लग ही गया कि अभी आपका ये रेजिस्टेंस है ही है। फिर वही रेजिस्टेंस आपका बनेगा 75,800 वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता फिर वही बात है, फिर वहां से सेलिंग आएगी, ठीक है। अब बाकी सपोर्ट की बात कर ले, ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट क्या है इस रेंज में रहती है तो आपको कुछ करना नहीं है। इस रेंज का ब्रेकडाउन करती है तो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा, यहाँ पर देखिए 75,235 का, नोट करके रखिए 75,235, इसको बना लीजिएगा, ये रेड लाइन से बनाया करिए, ये वाला रेड लाइन से इसे बना लेंगे ना, आपको ये पता लग जाएगा कि अगर इसका यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ तक के लिए अपना प्लान पहला बनाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। नेक्स्ट मार्केट जब तक यहाँ पर चलेगी तो कुछ नहीं करूँ, जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगी तो फिर नेक्स्ट प्लान मेरा यहाँ तक का होगा, ये आपका 74,960 तक का होगा। ऐसा मार्कआउट किया करिए। ऐसे में आपको क्या होता है ना, ये पता लगता है कि हाँ यार मार्केट अभी यहाँ अगर मैंने कुछ प्लान बनाया तो मेरा एसएल इस जोन का होगा, और फर्स्ट मेरा टारगेट यहाँ होगा, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ होगा। अब फर्स्ट और सेकंड टारगेट निकालने का एक मैं आपको तरीका छोटा सा बताता हूँ। देखिए, जो थोड़ा पुराना ट्रेडर है, जिसके पास थोड़ी सी कैपिटल कम मतलब ज़्यादा है, जिसके पास कम है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आप जो भी ट्रेड करें, जब पहले तो आप एक लॉट से ट्रेड करते रहें कुछ दिन तक, जब आपका हाथ बैठ जाए तो आप 2 लॉट से ट्रेड किया करिए, ठीक है। 2 लॉट से आप ट्रेड करें। जब आप 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो मान लो आप यहाँ पर कोई प्लान बनाते हैं, इस जगह कोई प्लान बनाते हैं, आपको लगता है कि इस तरह से मार्केट ऊपर गई थी, अब यहाँ से ऐसे गिरेगी, ठीक है। आपने इस जोन में आपने एक क्या किया, पुट बाय किया, XYZ के लिए आपने इस जोन में पुट बाय किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बताइए, यहाँ पर आपको 2 लॉट से आपको यहाँ पर पुट बाय करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे मार्केट आप जो सोच रहे थे कि यहाँ तक मान लो आई, जब यहाँ तक मार्केट आपकी आ जाती है तो आपको एक लॉट से यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। क्या करना है, एक लॉट से आपको एग्जिट करना है। एक लॉट का एसएल आपको क्या करना है, जो पहले आपने एसएल यहाँ रखा था, अब आपको एसएल कहाँ ट्रेड कर देना है, जो आपने कास्ट टू कास्ट जहां पर आपने बाई किया था, अब आपने एक लॉट का एसएल यहाँ रख देना है, ठीक है। जब आप एक लॉट का एसएल यहाँ रख देते हो, इसके बाद आपका डर खत्म हो जाता है। ये जो दोनों लॉट में आप तुरंत के तुरंत एग्जिट मारते हो ना, ये थोड़ा सा कम करो, थोड़ा लॉजिक भरा ट्रेड करो। देखो, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, कई बार हीरो जीरो आपका ऐसा होता है, ठीक है। कई बार आपका यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ उसका भी लॉजिक समझिए। तो आपको फिर क्या करना है, जो आपका कास्ट टू कास्ट, मान लीजिए आपने 200 में कोई ऑप्शन बाई किया था, 2 लॉट, यहाँ पर 2 लॉट आपने बाई किया था 200 में, अब ये 200 वाला ऑप्शन मान लीजिए आपका 240 चला गया, ठीक है, 240 चला गया। तो क्या करना है आपको, एक लॉट आपको यहाँ पर एक लॉट आपको बुक करना है 240 में, एक लॉट आपको छोड़ करके जो एसएल आपने मान लो कि यहाँ पर लगाया था 160 का, तो अब वो एसएल आपको कहाँ शिफ्ट कर देना है, 200 में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि आपकी जो बाइंग प्राइस थी वो 200 की आ गई। अब एसएल आप यहाँ पर 200 में शिफ्ट कर दीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, और अगर ये फर्दर मान लीजिए 280 आता है तो फिर आप बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप और थोड़ा सा ट्रेल करिए उसको 240 में। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा रुकने की क्षमता बनी रहेगी मार्केट में। आप सब बोलते हैं ना, बोला सर मैं रुक नहीं पाता हूं, लेकिन मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाती है। उसका रीजन यही है कि आप क्या करते हैं, 2 लॉट आप ले लिया था, आपको प्रॉफिट जैसे थोड़ा सा दिखा, आप वहां पर निकल के भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया नहीं है। तो पहले प्रैक्टिस करिए एक लॉट से, उसके बाद आप यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करिएगा, ठीक है। चलो, तो नीचे का आपको सपोर्ट पता चला। यहाँ से अगर जैसे ये गया, ये आपका रेजिस्टेंस है, आपको पता ही लग गया, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हमारा फिलहाल का ऊपर का कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है, नीचे जाएगी तो हम अपना प्लान बनाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर आप चाहें, यहाँ से ये सपोर्ट है आपका, ये इधर तक आप प्लान बना सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ आपका प्लान आपका बार बार का रेजिस्टेंस है, किसी टाइम मान लीजिए ऐसे हो गई तो आपका ट्रैप आप हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ज्यादा नहीं समझ में आता तो ट्रेड ही मत करिएगा, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में चले जाएंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, ये आपका ये जोन है, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 76,340 का बन रहा है, ये आपका बढ़िया वाला वो होगा रेंज, ठीक है बड़े भाई। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, ओवर ट्रेड मत करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, बहुत मजा आती है। आप कभी आप मेरे ग्रुप में आना, आपको तब पता चलेगा कि एक लॉट की असली वैल्यू क्या है। जब तक आप ओवर ट्रेड अपना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप ब्रोकरेज देते रहेंगे, आप ट्रांजैक्शन चार्जेस देते रहेंगे, आप लॉस करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस करेंगे। कोई मतलब नहीं है आजकल के इतना ओवर ट्रेड करने से। इसलिए अपने ट्रेडिंग का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करिए। मार्केट बहुत अच्छी है, बस हमको थोड़ा समझने की उसको जरूरत है, ठीक है बड़े भाई। चलिए, इसके साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। एक 10 लाइन लास्ट में मैं आपको और बना करके देता हूँ, हो सकता है आपको देखिए ये कभी ना कभी काम आए। ये वाली 10 लाइन इसको आप बना करके रखिएगा, ये वाली कहीं ना कहीं 10 लाइन आपको एक काम आ सकती है, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।